लेकिन आइए उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन 12 राज्यों में से एक है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और इस दौरान बड़ी चौंकाने वाली खबर जो वहां से आई है वो 3 करोड़ वोटर्स को लेकर है। खबर क्या है, यहाँ पर 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और चुनाव आयोग अब इन वोटर्स की तलाश में जुट गया है। यकीनन अब जो बाकी वहां पर दल हैं वो भी इस मसले को बड़ी गंभीरता से आगे उठाएंगे। 5 करोड़ वोट करने जा रहे हैं। 5 करोड़ वोट, जिस ऐप के थ्रू ये सब मैपिंग हो रही है वोटर की, आखिरकार किसका ऐप है? 2.91 करोड़, ये पॉसिबली जिनके नाम कटेंगे। सोचते एक समाजवादी पार्टी समर्थक का 1000 स्थान पर वोट डालने का मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी फार्मेसिस्ट लेकर के तैयार। उत्तर प्रदेश में कहां गायब हो गए 3 करोड़ वोटर्स? यूपी में कट सकते हैं 3 करोड़ वोटर्स के नाम। यूपी में 18% वोटर्स की नहीं मिली जानकारी। यूपी एसआईआर में बड़ी जानकारी आई सामने। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम लगभग पूरा हो गया है। एसआईआर में जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने ये जानकारी दी है। ऐसे में सवाल यही कि यूपी के 3 करोड़ वोटर्स आखिर कहां चले गए? चुनाव आयोग अब इन गायब हुए वोटर्स को तलाशने में जुट गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से कुछ दिनों का वक्त मांगा है जिसमें वो इन गायब हुए करीब 3 करोड़ वोटर्स को तलाश सके। जो वोटर्स नहीं मिले उसे लेकर नवदीप रिनवा क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। लगभग 18.85% वोटर्स के फॉर्म वापस आए इस टिप्पणी के साथ कि इनका एन्यूमरेशन फॉर्म मतलब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आएगा और इनको हम अनकलेक्टेबल श्रेणी के फॉर्म बोल रहे हैं। और इसके भी कई इसकी सब क्लासेस हैं। एक वो वोटर हैं जिनकी डेथ हो गई, ऐसे वोटर्स हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए इस पोलिंग स्टेशन से कहीं और चले गए, ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा नाम ऑलरेडी कहीं और दर्ज है, ऐसे वोटर्स हैं जिनको फॉर्म तो मिला उन्होंने फॉर्म भर के वापस देने से मना किया, और 5वीं श्रेणी ऐसे वोटर्स जिसको हम अनट्रेसेबल या एब्सेंट कह रहे हैं कि अनुपस्थित मिले। वो पूरे क्षेत्र में बीएलओ ने ढूंढा, या तो उनका एड्रेस कंप्लीट नहीं था या गलत था तो उनको नहीं मिला, तो उसको हम एब्सेंट या अनट्रेसेबल। कुल मिला के 18.85% है और 2 करोड़ 91 लाख के आसपास ये वोटर्स ऐसे। बिहार में हुई एसआईआर में करीब 65 लाख वोटर्स गायब मिले थे, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। चुनाव में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हो रहे एसआईआर में चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बहरहाल 2 करोड़ 91 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके फॉर्म वापस नहीं लौटे, जिनकी अभी तलाश होनी है। इससे पहले अखिलेश यादव इसको लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। 2 दिन पहले अखिलेश ने कहा था जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें 5 करोड़ वोटर्स के नाम कट जाएंगे। 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए यूपी जैसे स्टेट में जहां 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, और मैपिंग ऐप किसने बनाया है? इसमें भी कोई घोटाला है और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है। क्योंकि मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। यूपी में एसआईआर को लेकर सड़क से सदन तक बवाल है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश के आरोपों पर क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं।
अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। अभी तो SIR की प्रक्रिया है, जो फार्म दिए गए वो जमा हो रहे हैं। अभी मतदाता सूची प्रकाशित होगी, फिर फार्म 6, 7, 8 भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी वो अंतिम होगी। अगर वो फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सोचते एक समाजवादी पार्टी समर्थक का 1000 स्थान पर वोट डालने का मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी फार्म 6 लेकर के तैयार। उत्तर प्रदेश में अगले साल निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी कि अगर 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स की कोई जानकारी नहीं मिलती है और ये नाम कट जाते हैं तो निकाय चुनाव में इसका कितना असर होगा। उत्तर प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया अगले साल फरवरी महीने तक पूरी हो सकती है और अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं कि पंचायत चुनाव भी इसी SIR की वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए जो निर्वाचन सूची है वो तैयार कर ली है। ऐसे में आपको बताएं कि जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, जबकि राज्यों में नगर निगमों के चुनाव और पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो सब राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ऐसे में दोनों वोटर लिस्ट फिलहाल अलग रहेगी और पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार की गई वोटर सूची से बनेगी, जबकि विधानसभा चुनाव 27 में जो होगा वो वर्तमान में हो रहे SIR की प्रक्रिया के समापन के बाद जो वोटर लिस्ट तैयार होगी उसके आधार पर होगी। 4 नवंबर से यूपी में SIR की शुरुआत हुई थी और 11 दिसंबर को फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन था। इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। इसके लिए चुनाव आयोग अभी जांच करेगा ताकि गायब हुए करोड़ों वोटर्स की पुख्ता जानकारी निकाली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 1 करोड़ 27 लाख वोटर्स स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होकर कहीं और चले गए हैं। 84,73,000 वोटर्स प्रेजेंट ही नहीं थे। इनमें से 46 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं, तो वहीं 23,70,000 डुप्लीकेट वोटर्स भी पाए गए हैं और इस पे 9,57,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं किया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एक बार फिर पार्लियामेंट की। कल अमित शाह लोकसभा में किस कदर विपक्ष पर बरसे ये पूरे देश ने देखा, लेकिन बाद में शाह को लेकर एक जानकारी सामने आई और वो ये कि जब शाह विपक्ष पर आग की तरह बरस रहे थे तो उस दौरान वो खुद 102 डिग्री बुखार से तप रहे थे। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन। बुखार में तपते अमित शाह ने बरसाई आग। बाद में उनको बोलने का मौका। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी पर विपक्ष को शाह ने किया ढेर। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। 102 डिग्री बुखार में भी विपक्ष पर बरसे शाह। मान्यवर, उन पर धैर्य रखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जब आक्रामक अंदाज में वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे थे तब वो बुखार से तप रहे थे। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। अमित शाह की तबीयत काफी खराब थी। बावजूद इसके शाह ने हर मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब दिया बल्कि चुन चुन कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह जब लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो वो पूरी तैयारी से आए थे। शाह को लेकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाह जब बोल रहे थे तब वो बुखार से तप रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त उन्हें 102 डिग्री बुखार था। लोकसभा में जाने से पहले डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। बुखार उतारने के लिए शाह को इंजेक्शन भी लगाया। शाह जब सदन में पहुंचे तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि वो राहुल गांधी के आरोपों का क्या जवाब देते हैं। शाह एक एक करके आरोपों का जवाब देते गए। इस बीच राहुल गांधी से अमित शाह की तीखी बहस भी हुई। बहरहाल करीब 1.5 घंटे तक शाह का भाषण चला। इस बीच कई ऐसे मौके आए जहां गहमा गहमी जैसी स्थिति बन गई। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष विपक्ष को तरीके से शांत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।